मेरे एक दोस्त ने ही मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करवाया था, और जब ज्वाइन करवाया था तो मुझे कोई भरोसा नहीं था कि ये बिजनेस काम करेगा। बस उसने मेरे को बोला था कि अगर अमीर बनना है तो अमीर लोगों की संगत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों से आप सीखते हो उतना आप कमाते हो। जो आज आप कमा रहे हो वो उतना कमा रहे हो जितना आपके दोस्त ने आपको सिखाया। मैं दूध बेचता था, और दूध बेचते बेचते उसने जब मेरे को ये बिजनेस ज्वाइन करवाया, उस दिन मेरी ये तस्वीर है। ये वाला आत्माराम था मैं जब ये आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था। और जो मेरा घर था जिसमें मैं रहता था वो ये था। ये मेरा गांव का घर जिसमें मैं रहता था। ये थोड़े दिन पहले हम तोड़ रहे थे इसको, तो मेरे बेटे ने कुछ फोटो खींच लिए थे, तो वो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। और बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं सर ये फोटो हमें मोटिवेट करते हैं। मैंने कहा यार मेरे को तो ये गिल्टी फील करवाते हैं, मैं तो दिखाना ही नहीं चाहता हूं। और मेरी बीवी मेरे को बहुत डांटती है जब ये फोटो मैं किसी को दिखा देता हूं तो। बट किसी को अगर ये फोटो मोटिवेट करे तो मैं उसके लिए दिखा देता हूं। ये मेरा गांव का घर है जहां मैं रहता था और दूध बेचता था। और यहां इस घर में बैठ के आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करके मैंने ये सपना देखा था कि अगले 10 साल 20 साल बाद मैं एक सफल इंसान बनूंगा, मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा। मैं कुछ चीजें मेरे को उस दिन बताई गई थी जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, कि वो चीजें अगर इस धंधे में मिलती है तो मैं इस धंधे को करूंगा। कुछ चैलेंज आए, कुछ बाधाएं आई, क्योंकि उस समय कोई समझाने वाला नहीं था। ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हिंदी में किताबें होती थी, ना कोई हिंदी में ऑडियो होते थे, ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म होता था, ना जूम होती थी, ना फिजिकल होता था। बहुत दूर दूर तक मीटिंगें नहीं होती थी, कुछ नहीं था। लेकिन बीसी सर ने एक बात बोली थी एक मीटिंग में, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। इस कच्चे घर में भी कुछ बड़े सपने थे। वो सपने आपके पास भी हो सकते हैं। ये वो घर है मेरा। ये मेरा किचन था जहां मेरी मैडम खाना बनाती थी बाहर बैठ के। बरसात आती थी और आती थी तो हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक का वो लगा देते थे, पॉलीथीन लगा देते थे, ताकि खाना बना सके, क्योंकि हमारे किचन की छत नहीं होती थी। ये हमारा बाथरूम था। ये गेस्ट रूम था, कोई गेस्ट आता था तो यहाँ पे मतलब क्या है कि कई बार हम जानवरों को भी बांध देते थे। जब मौसम खराब होता था और कोई गेस्ट आता था, जानवरों को इधर उधर कर देते थे, गेस्ट को इसमें बैठा देते थे। ये पानी की टंकी होती थी। और ये हमारा बेडरूम होता था। ये हमारा फ्रिज होता था साहब बहनों। ये फ्रिज होता था क्योंकि हमारे घर में फ्रिज नहीं था। तो राजस्थान में गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री होता है, तो दूध को कैसे रखें? अगर दूध को जमीन पे रखेंगे तो बिल्ली आके गिरा देगी, खराब कर देगी। तो सुबह चाय बनानी है तो हम दूध को किसी बर्तन में डाल के इस पे टंगा देते थे। तो ये फ्रिज का काम करता था, क्योंकि रात ठंडी होती थी, दूध खराब नहीं होता था और बिल्ली कुत्ता यहां तक पहुंच नहीं सकता था। तो ये फ्रिज का काम होता था। ये हमारा सामान रखते थे हम लोग इसमें, और ये हमारा बेडरूम था जिसमें हम लोग सोते थे। मैं, मेरी पत्नी और मेरी दो बेटियां और मेरा बेटा। अब ये गांव का घर जो है ये ऐसे रूप में आ चुका है। उसको तोड़ के हमने इसको बना दिया, और अब यहाँ पे कुछ फार्म हाउस बन रहा है, इसमें कुछ पेड़ पौधों का और का काम चल रहा है। ये पुराना फोटो है थोड़ा सा, अभी उसके अंदर कुछ और चेंज हो गया है। अभी मैंने 23 नवंबर को मेरा ये ड्रीम हाउस बनाया मेरे सिटी में, जहां से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। और ये मेरा सपना था उस कच्चे घर में। इसका वीडियो शायद मधुसूदन ने डाला था इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, आप में से भी किसी ने देखा होगा। तो ये वीडियो अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि वो स्लाइड में नहीं है। लेकिन ये मेरा लेटेस्ट घर है, 1.5 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर मैं अभी आपके सामने बैठा हूं, बात कर रहा हूं। जो सपना 20 साल पहले मैंने देखा वो मेरा पूरा हुआ। आज मेरे पास दुनिया की हर वो चीज है। आज ये जब मैं थाईलैंड जा रहा था तब के कुछ फोटो है, मेरे बेटे ने लिए थे। तो वो फोटो है, ये होटल के फोटो है, मैरिट के। ये सारी चीजें आरसीएम ने दी है दोस्तों। ये सब कुछ मुझे आरसीएम से मिला है, और ये आपको भी मिल सकता है। आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आज बड़ा एक मतलब क्या है कि मेरा नाम है, बहुत सारे लोग मेरे को बाई नेम इंडिया में जानते हैं। जहां मैं नहीं गया हूं वहां मेरा नाम पहुंच गया है। ये इस तरह के मेरे मीटिंग सेमिनार होते हैं। और ये सानिया मिर्जा जी से सम्मानित होने का मौका मिला, टीसी सर से तो बार बार मिलने का, सम्मान पाने का मौका ही मिलता है। ये इस टाइप की एकेडमी है। और ये जितने भी लोग आगे की फ्रंट रो में खड़े हैं, ये सारे रेलवे के और बीएसएनएल के इंजीनियर है, सिविल के इंजीनियर है। यानी मैं 9वीं पास हूं और मेरी टीम के अंदर ये सारे हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरी टीम के टेक्निकल अचीवर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज लाइक ए गूगल मैप, ये बात हमेशा मैं बोलता हूं। ये गूगल मैप की तरह। गूगल मैप हमें क्या करते हैं, जब मोबाइल में मान लो मेरे को यहां से कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम वो वहां की करंट लोकेशन, जहां जाना है वहां की लोकेशन डालते हैं। तो गूगल क्या बोलता है, पहले आप ये बताइए आप कहां हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आपसे पूछता है पहले आप हो कहां पे। जैसे मैं कच्चे घर में था तो मैंने कहा भाई मैं कच्चे घर में हूं। तो दूसरा सवाल गूगल आपसे पूछता है आपको जाना कहां है। मान लो मेरे को बंबई जाना है, तो मैं लोकेशन डालूंगा मुझे बंबई जाना है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपसे पूछा जाता है आप पाना क्या चाहते हो, यानी आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है।
जब आप लक्ष्य सेट कर लेते हो कि मुझे एक साल में रॉयल्टी जाना है, फॉर एग्जांपल आपने लक्ष्य सेट किया कि मुझे एक साल में रॉयल्टी जाना है, आज आप में से कोई बहन या भाई नया बैठा है और वो गोल बनाता है कि मुझे एक साल में रॉयल्टी जाना है, ओके थैंक यू वेरी मच। जैसे ही आप गूगल में बॉम्बे की लोकेशन डाल के स्टार्ट डालते हो, गूगल ना तो आपको बॉम्बे दिखाएगा और ना आप जहां हो वहां दिखाएगा, गूगल आपको नेक्स्ट टर्न दिखाएगा कि आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, 200 मीटर आगे जाके आपको राइट होना है, फिर आपको स्ट्रेट जाना है 3 किलोमीटर, फिर आपको लेफ्ट लेना है, फिर आपको 40 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, फिर आपको राइट लेना है। गूगल ऐसे बताता है, आरसीएम में भी सेम है, एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। आपने लोकेशन डाल दी कि मेरे को रॉयल्टी जाना है एक साल के अंदर अंदर, आज आप कहां हो, आज आपने शुरू किया है, आज आप बिगिनर हो, आप स्टार्टर हो, आप ओपनर हो, जहां भी हो, आज आप जहां हो और अगले एक साल में आपको जहां जाना है उसकी आपने लोकेशन डाल दी, गोल सेट कर लिया। अब आपका अगला काम क्या है, इमीडिएटली आपको रॉयल्टी नहीं सोचना है, इमीडिएटली आपको यह देखना है कि आपका फर्स्ट पिन लेवल कौन सा है आपके सामने, सबसे पहले आपको उसको अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी बिगिनर हो, जैसे एक मैडम बिगिनर की बात कर रही थी, आप मान लो बिगिनर हो, कल जैसे टीसी सर बिगिनर के बारे में बता रहे थे, आप मान लो बिगिनर हो अभी, तो आपका इमीडिएट गोल होना चाहिए कि मुझे स्टार्टर बनना है, अगले महीने मुझे स्टार्टर बनना है, फिर मुझे 2 महीने के अंदर अंदर ओपनर बनना है, फिर अगले 2 महीने में मुझे ईगल बनना है, फिर अगले 1 महीने में 2 महीने में मुझे रनर बनना है, फिर विनर बनना है, फिर स्टार बनना है, फिर उल्टी बनना है। इस तरह आप टुकड़ों में काट लोगे अपने गोल को, तो आप अगले एक साल में रॉयल्टी पहुंच जाओगे। ये बिल्कुल गूगल मैप की तरह। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए रोलर कोस्टर राइड। ये बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि सर हमारा तो सारा काम ही खत्म हो गया, मैं तो रॉयल्टी से गिर के वाइटल पे आ गया, मैं तो टेक्निकल से गिर के रॉयल्टी पे आ गया। कोई बात नहीं है दोस्त, दुनिया का हर बिजनेस ऊपर नीचे होता है, दुनिया का हर बिजनेस ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, कभी भी सीधा नहीं चलता है। तो इसलिए ये ऊपर नीचे जाएगा, कोई दिक्कत भी बात नहीं है। कई बार आप रॉयल्टी से गिरेंगे, वाइटल पे आ जाएंगे, लेकिन फिर वाइटल पे आके आप थोड़ा सा बेसिक चीजों को ठीक कर लेंगे, आप अपने वाइटल साइन को ठीक कर लेंगे, तो आप रॉयल्टी से टेक्निकल चले जाएंगे, वाइटल से टेक्निकल चले जाएंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इट इज ए रोलर कोस्टर राइड। तो ये चलता रहता है। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ है, सभी लीडर्स का ऐसे ही हुआ है। 760 रुपए का मेरा पहला चेक आया था और 760 रुपए से मैंने ये सफर शुरू किया। आज 2,50,000 रुपए से ऊपर की मेरी मंथली इनकम रहती है। 35 लाख रुपए पिछले साल की मेरी आरसी बिजनेस से टोटल इनकम रही है। द सेम अपॉर्चुनिटी इज इन योर हैंड। जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली वही अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे मिला वही आपके पास है, जो आरसीएम मुझे मिला वही आपके पास है, जो हमें मिला वही आपको मिला है। देन व्हाई पीपल फेल इन आरसीएम बिजनेस, देन व्हाई ओनली फ्यू पीपल आर हाईली सक्सेसफुल इन आरसीएम बिजनेस। फिर क्या कारण है, जब इतना अच्छा बिजनेस है, जब इतना अच्छा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, एक आदमी, मैं हीरो तो नहीं कहूंगा अपने आप को, लेकिन मैं शब्दों के रूप में यह कह सकता हूं कि जीरो से हीरो बन सकता है इस बिजनेस से। एक तरफ आप अपनी आमदनी को अगले 10 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करने के भी सपने देखते हो नहीं पाती है। दूसरी तरफ आप अपनी आमदनी को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना और 100 गुना तक एक साल में बढ़ा सकते हो 10 साल में। फिर क्या कारण है, कुछ ही लोग कामयाब क्यों हो पाते हैं? आप देखते हो आपके आसपास में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, अरे नहीं वो ऐसे आरसीएम वाले बेवकूफ बनाते रहते हैं, अरे नहीं वो ऐसे आरसीएम में कुछ नहीं होता है, अरे नहीं मैंने भी ज्वाइन किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसने ज्वाइन किया था उसका कुछ नहीं हुआ, अरे नहीं वो आते हैं बताते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी कुछ वजह है जिनके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। ये बिजनेस को करने के क्या क्या बेनिफिट है, जिन बेनिफिट को देख के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो ये बेनिफिट आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बेनिफिट आपके पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताना चाहता हूं आप। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस? आरसीएम बिजनेस करने के क्या क्या बेनिफिट है, और फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। पहला बेनिफिट, आउटस्टैंडिंग सपोर्ट सिस्टम। यहां अभी आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरी डाउनलाइन से भी यहां बैठे होंगे, उनके बिजनेस करने से मुझे टर्नओवर मिलता है और उससे मुझे कुछ इनकम आती है। लेकिन मोस्टली हजारों लोग यहां पे बैठे हैं, उनके बिजनेस करने से मुझे कोई पैसा नहीं आता है। हाँ टर्नओवर होता है, टर्नओवर में से कुछ पैसा कंपनी देती है, उसमें से मेरे को आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी यहां पे मीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि एक सिस्टम है जहां मुझे मेरी ड्यूटी करनी है,
मुझे बीसी सर ने कहा आपको 1 PM में मीटिंग करनी है, मैं 1 PM में आपके सामने हूं। मेरी अपलाइन मेरी अपलाइन मेरी मदद करती है। मेरी अपलाइन की अपलाइन इंद्राज सर भी मेरी मदद करते हैं, राजाराम जी भी मदद करते हैं, मुकेश सर भी मदद करते हैं, बीसी जी भी मदद करते हैं। मेरे क्रॉस लाइन में अत्री जी, वत्सा, राकेश शर्मा जी, महावीर जी, जयनारायण जी सब मेरी मदद करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में ऐसा कोई और व्यवसाय है जहां आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरे लोग, उस व्यवसाय के लोग आपकी मदद करते हैं? यानी अगर आप किराने का काम करते हो, क्या दूसरे किराने वाले आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं? आप कोई नौकरी करते हो, क्या आपकी नौकरी के दूसरे साथी आपकी नौकरी के अंदर आपका प्रमोशन हो जाए इसके लिए आपकी मदद करते हैं? आंसर इज नो। पहला बेनिफिट। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम। आप कहीं भी कोई काम करते हैं, आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं क्या? बहुत कम काम ऐसे होंगे जहां आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं नौकरी वगैरह में ओवर टाइम करके, अदरवाइज नो। तीसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप जहां भी काम करते हैं, क्या आप वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है क्या आपको? आर्थिक रूप से आजाद होते हो क्या कभी आप? देखिए, बहुत आसान है कहना कि मैं पैसे कमा रहा हूं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूं। मेरा एक सवाल है आपसे। मान लीजिए आपके हस्बैंड या आपके भाई या आप या कोई मेल बैठा है तो वो खुद, या फीमेल कोई बैठी है खुद, आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। अब आपके बच्चे को 1 लाख कमाना है। आपके बच्चे को 1 लाख कमाना है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं अपनी जॉब से। आपके बच्चे को 1 लाख कमाना है। बच्चा जवान हो गया, अब उसको 1 लाख कमाना है। उसको क्या करना होगा? उसको मेहनत करनी होगी या नहीं करनी होगी? उसको एफर्ट करना होगा 1 लाख कमाने के लिए या नहीं करना होगा? करना पड़ेगा। अच्छा, वो बच्चा भी मान लो सक्सेस हो गया, जीरो से स्टार्ट करना होगा। बच्चा भी सफल हो गया, तो उसके बच्चे को अगर सफल होना है तो क्या करना होगा? उसको भी वही एफर्ट करना होगा जो उसका बाप कर रहा है या उसका दादा कर रहा है। यानी हर जनरेशन आएगी, पैसा कमाएगी, एफर्ट करेगी। किसी के भी एफर्ट का लाभ, यानी किसी के भी एफर्ट का लाभ नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है आप 1 लाख रुपए कमाने के लिए जो मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत अगर आपके बच्चे को 1 लाख कमाना है तो नहीं करनी पड़ेगी। आपके पोते को 1 लाख कमाना है तो उसको नहीं करनी पड़ेगी कि आपने एफर्ट कर लिया, अब किसी को एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कहीं भी। बट बट आरसीएम बिजनेस में एक बार आप एफर्ट करते हो, एक बार एफर्ट करके आप एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाते हो, एमरल्ड एंड अबो के लेवल पे पहुंच जाते हो, जहां आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना इनकम पे पहुंच जाते हो, वत्स साहब और मुकेश कोठारी जी और राजाराम जी की तरह। उसके बाद आपका बेटा जब इस बिजनेस को लेता है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक उदाहरण दूंगा, आदरणीय श्री रत्नेश जैन जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी वाइफ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सुबह मैम के लिए, क्या सुबह मैम को वो एफर्ट करना पड़ता है? क्या रत्नेश जी का एक छोटा सा बच्चा है, जैसे सुषमा कुमारी मैम का बेटा आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा, छोटा सा बेटा है, रत्नेश जी का बेटा भी शायद इतना ही बड़ा है। आप मुझे बताइए, आज 7-8 लाख रुपए महीने की रत्नेश सर के घर में इनकम आ रही है, क्या वो एफर्ट सुषमा मैम या सुबह मैम और रत्नेश जी के बेटे के एफर्ट से आ रही है, या रत्नेश सर के एफर्ट से आ रही है? रत्नेश जी के एफर्ट से आ रही है। आज पीवी सिंह सर दुनिया में नहीं है, 7-8 लाख रुपए महीने की उनके बेटे को इनकम आ रही है, वो अपनी जॉब में एफर्ट करता है, जॉब की इनकम से एफर्ट करने पड़ते हैं तब उसको आती है, चाहे वो लाख आवे चाहे 2 लाख आवे। बट आरसीएम की 7 लाख रुपए की इनकम के लिए कोई एफर्ट करना पड़ता है क्या? आज रवि शर्मा जी इस दुनिया में, उनके पिताजी ने आरसीएम शुरू किया, वो दुनिया से चले गए, आज रवि शर्मा जी को 50 लाख रुपए से ऊपर महीने की इनकम आती है। क्या रवि शर्मा जी को उस 50 लाख के लिए कोई एफर्ट करना पड़ता है? हाँ, ओपी शर्मा सर को करना पड़ा था, एक जनरेशन को तो करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट जनरेशन को किसी को करना पड़ रहा है क्या?
आदरणीय श्री सतीश पंडित जी जब दुनिया में थे, उनको एफर्ट करना पड़ा था इनकम के लिए। आज पंडित जी दुनिया में नहीं है, क्या मिलन मैम को एफर्ट करना पड़ता है उस इनकम के लिए? आज मैं आरसीएम बिजनेस को किया, मैं वहां से यहां तक पहुंचा, मुझे एफर्ट करना पड़ा। आज मेरी 2.5-3 लाख रुपए महीने की इनकम है। मेरा बेटा अगर आज आरसीएम शुरू करे, तो क्या उसको 3 लाख कमाने के लिए कोई एफर्ट करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। इसको कहते हैं आर्थिक आजादी। 5 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो किसी और फील्ड में, और आप बोल रहे हो, चौड़े होके चल रहे हो, मैं आर्थिक आजाद हूं, 5 लाख महीना कमा रहा हूं, 50 लाख साल का कमा रहा हूं। आप आजाद नहीं हो, आप आजाद नहीं हो। आजादी का मतलब है आपके बाद सब आजाद। आज के बाद कोई काम नहीं करेगा सातों पुश्तों का, तो भी पैसा आता रहेगा। दैट इज कॉल्ड आजाद। वॉलमार्ट के मालिक को मरे हुए 100 साल हो गए। सैम वॉल्टन को, सैम वॉल्टन को मरे हुए 100 साल हो गए। उसके परिवार में 400 से ज्यादा लोग हैं, और वॉलमार्ट का 21% शेयर है उनके पास। और वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक परिवार आता है, वॉलमार्ट फैमिली। उनको पता नहीं है उनके अकाउंट में पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि वॉलमार्ट का डिविडेंड इतना है कि वो 1-2% की जो शेयर होल्डिंग है, उससे वो रिचेस्ट बन के दुनिया के अंदर मजे ले रहे हैं। उनको ये पता नहीं पैसा चीज क्या है, क्योंकि वो जब भी डालते हैं अकाउंट में पैसे निकल जाते हैं, जब भी वो एटीएम डालते हैं पैसे आ जाते हैं, जब भी चेक भरते हैं पैसे निकल जाते हैं। उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। रेकरों को दुनिया से गए हुए पता नहीं कितने साल हो गए, उनकी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम है कि उनकी फैमिली को पता नहीं है पैसे कमाने होते हैं क्या कभी। अरे वो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि आपको पैसे के बारे में आपके बाद किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। आप 5 लाख की सैलरी ले रहे हो, आपके बेटे को भी 5 लाख कमाना है, सैलरी लेनी होगी, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ा ही है, वो तो बड़ी मजदूरी है। मजदूर को 400 मिलते हैं, मिस्त्री को 1200 मिलते हैं, है तो दोनों ही मजदूर ना। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये पावर डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कहीं नहीं मिलती है आपको, क्योंकि बाकी जगह करोगे तो आपको पता नहीं कितना पैसा, कितना टाइम, कितनी एनर्जी लगानी होगी, कितने सिस्टम खड़े करने होंगे। जैसे डीसी सर ने आरसीएम बनाए, वैसे आपको बनाना पड़ेगा। तो वैसे नहीं बना सकते आप। बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो, मैं तो नहीं बना सका, इसलिए मेरे को आरसीएम करना पड़ा, और आरसीएम ने मेरे को वो मौका दिया। फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक रूप से आजाद हो जाता है आपका परिवार। टाइम फ्रीडम, फ्रीडम टू चूज योर वर्किंग आवर्स। ये दोपहर में क्यों होती है जूम मीटिंग? ये सुबह क्यों नहीं होती, शाम को क्यों नहीं होती? क्योंकि ये 1 PM महिलाओं का चैनल है। ये महिलाओं को, बेचारियों को दोपहर को टाइम मिलता है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड का टिफिन तैयार करना है, आप फील्ड में जाते हो, आपके लिए नाश्ता खाना बनाना है, शाम को इनको कुछ घर के फिर काम करने हैं, तो दोपहर का टाइम इनके पास है, जब ये प्लान भी कर सकती है, जब ये एजुकेशन भी ले सकती है, किसी को मीटिंग भी दिखा सकती है। तो इनकी हिसाब से इनका प्रोग्राम चालू हो गया। फ्रीडम टू चूज योर वर्किंग आवर्स। आप दिन को करें, रात को करें, सुबह को करें, शाम को करें। बाकी क्या आप अपनी दुकान को अपनी मर्जी से खोल सकते हो क्या, कि मैं तो रात को 9 से सुबह 5 बजे तक दुकान खोलूंगा, पैसा आ जाए? आप रात में खेती किसानी कर सकते हो क्या? आप रात में नौकरी कर सकते हो क्या? ड्यूटी दिन की है, आप कहते हो मैं तो रात में ड्यूटी पे आऊंगा, दिन में तो टाइम नहीं है, आरसीएम करूंगा, आपको तनख्वाह मिलेगी क्या? आंसर इज नो। बट आरसीएम में तो आप कह सकते हो मेरे पास जब टाइम होगा तब मैं करूंगा। बीइंग योर ओवन बॉस एंड अर्ली रिटायरमेंट। मेरी उम्र 50 साल है, मैं रिटायर हूं आज। मेरे अपलाइन आदरणीय श्री राजाराम जी कल मेरे घर आए, 1 घंटा मेरे साथ बैठे रहे, चाय पी, नाश्ता किया, वापिस चले गए। आरसीएम का नाम ही नहीं आया, आरसीएम का नाम ही नहीं आया। उन्होंने यही नहीं पूछा टूर पे कब जाएगा, उन्होंने ये नहीं पूछा चेक कितने का आया, उन्होंने ये नहीं पूछा बिजनेस कैसे चल रहा है, और मैंने भी उनको कोई समस्या नहीं बताई, क्योंकि ना कोई समस्या है ना कोई काम है। परसों मैं गांव गया था, किसी ने पूछा क्या काम करते हो, मैंने कहा बेरोजगार आदमी हो यार, कोई काम नहीं है, किसी के पास है तो दे दो। बट शर्त यह है 3 से 5 साल बाद वो काम मेरे को पैसे दे, मैं ना करूं तो भी। बेरोजगार आदमी हूं, काम है तो दे दो, बट 3 से 5 साल काम करूंगा, गधे की टाइप करूंगा, लेकिन बाद में बिना काम किए वो पैसे मिलने चाहिए बढ़ते हुए क्रम में। बोला ऐसा कोई काम होता है? मैं बोला आरसीएम यही तो काम है, आरसीएम यही तो काम है।
मैंने पिछले 10-15 सालों में मेहनत की, अभी मैं रिटायर हो गया। क्या ऐसा काम है आपके सामने दुनिया में आरसीएम के अलावा? आंसर इज नो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग का, आरसीएम बिजनेस का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पुरानी फोटो आपने देखी आत्माराम की और नया आत्माराम आपसे बात कर रहा है, कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो फर्क होगा। राजकुमारी मैम, कुछ फर्क नहीं है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, आज रत्नेश जी दुनिया में नहीं है, पीवी सिंह जी दुनिया में नहीं है, ओपी शर्मा जी दुनिया में नहीं है। उनकी फैमिली को इनकम आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि नॉमिनेशन, उनके परिवार को नॉमिनेट किया हुआ था, परिवार को इनकम जा रही है। गिविंग ए सिक्योर फ्यूचर फॉर योर फैमिली, जिसकी वजह से आपके परिवार को सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलते हैं, सम्मान मिलता है, गाड़ी, घर, ये वो, फॉरेन ट्रिप वगैरह, सब कुछ तो मिलता है, सब कुछ तो मिलता है। अब इतने सारे बेनिफिट ये धंधा देता है, क्या कोई और धंधा है जो इतने सारे बेनिफिट दे सकता है? थोड़ा चैट में बता दीजिए, अच्छा लगेगा। 180 डिग्री चेंज, थैंक यू। कोई और धंधा नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही धंधा है जिसका नाम है आरसीएम, जो दे सकता है। तो अगर ये सारे बेनिफिट आपको चाहिए, अगर ये सारे बेनिफिट आपको चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि ये आपको बेनिफिट मिले और आप तेजी से ग्रो करें, तो आज एक बड़ा सा गोल बनाइए। आज एक बड़ा सा गोल बनाइए। आज एक गोल बनाइए कि मुझे अगले 10 साल में कहां जाना है, और उसका प्लान करिए। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गोल के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी। 1979 में कुछ रिसर्चर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए और वहां के एमबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट से मिले, और उनमें से उनसे पूछा कि भाई तुम फाइनल ईयर हो है तुम्हारा, और तुम ये साल पढ़ाई करने के बाद तुम बाहर जाके क्या करोगे? 84% ने बोला सर अभी कोई प्लान नहीं है, पहले डिग्री लेंगे उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बोले वो क्या, बोले बोले ओके। 13% ने बोला सर हमें ये बनना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट कोई रिटर्न प्लानिंग नहीं थी, कोई रिटर्न गोल नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई क्लियरिटी नहीं थी कि ठीक है यार जो मिल जाएगा वो देखेंगे, बट कुछ तो करेंगे। 3% ऐसे थे जिनके पास क्लियर रिटर्न गोल था और उस गोल को पूरा करने की प्लानिंग थी कि सर मेरे को कंपनी का सीईओ बनना है, मैं पहले कंपनी ज्वाइन करूंगा, फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। उनके पास एकदम क्लियर रिटर्न गोल था और उसको लेके प्लानिंग थी। ठीक 10 साल बाद उनकी ड्यूटी के हिसाब से वो रिसर्चर दोबारा गए, 1900 लड़कों को ढूंढा। ढूंढ के देखा तो ये 84% लड़के को पहले देखा, इनको ढूंढा तो पाया कि ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। ये लोग बहुत अच्छा पैसा क्यों कमा रहे थे? क्योंकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किए हुए थे, दुनिया के अलग अलग कंट्री में थे और बहुत अच्छे पैसे बना रहे थे। जब ये बहुत अच्छे पैसे बनाते हुए इनको मिले, रिसर्चर को मिले, तो रिसर्चर ने कहा चलो यार उनको 13% को ढूंढते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, क्या गोल बनाने से कोई फर्क पड़ता है, क्या गोल दिमाग में रखने से कोई फर्क पड़ता है। और जब देखा तो उन्होंने पाया कि वो 13% जो लोग थे वो इन 84% से डबल पैसा कमा रहे थे, यानी अगर 1 लाख कमा रहे थे तो ये 2 लाख कमा रहे थे। अब जब इन्होंने इनको देखा तो इनका मतलब इनका उत्साह का कोई ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने कहा यार जब गोल होने से, सिर्फ गोल दिमाग में होने से अगर आमदनी डबल हो सकती है, तो जिन्होंने गोल क्लियर रूप से लिखा हुआ था, क्लियर रिटर्न गोल था और उसकी प्लानिंग थी, उनको देखे क्या कर रहे हैं। और जब वो उनके पास गए, 3% लोगों को ढूंढा और पूरी दुनिया में घूम के जब उनको ढूंढा तो उन्होंने पाया कि ये 3% लोग इन 97% से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। भाई और बहनों, गोल लिखे होने से और प्रॉपर प्लानिंग करने से इतना बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है। लिखे हुए और प्लान किए हुए काम से इतना बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है कि हार्वर्ड में पढ़े हुए 100 बच्चे, 84% के पास कोई गोल नहीं था, वो कुछ पैसा कमा रहे थे। 13% के दिमाग में था, वो उनसे डबल कमा रहे थे। लेकिन जिनके पास लिखा हुआ था, एक्शन प्लान पूरा था, वो 97% से 10 टाइम मोर, 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। अब आप कर रहे हो आरसीएम बिजनेस, आप कर रहे हो आरसीएम बिजनेस, आप भी आरसीएम कर रहे हो, दूसरे भी आरसीएम कर रहे हैं। अब आपको जिंदगी में अगर आरसीएम करना ही है
तो आपको 3% में आना चाहिए, 13 में आना चाहिए, या 84 में रहना चाहिए? अगर आप बिना किसी गोल के आरसीएम कर रहे हो तो आप 84% में हो। 10 साल आप काम करोगे, 10 साल बाद पता चला आप पैसे तो कमाओगे, बट जो गोल बना के कर रहे हैं उनसे 10 गुना कम कमाओगे। तो यार 10 साल लगे, वही काम किया, एक ने गोल बना के किया, वो 10 गुना ज्यादा कमा रहे, यानी आप 1 लाख पे पहुंचोगे, वो 10 लाख कमा रहा होगा। आप 10 लाख पे पहुंचोगे, वो 1 करोड़ कमा रहा होगा। तो जब करना है, एक ही फील्ड में काम करना है, तो फिर गोल बना के क्यों ना करें? तो आपके पास अपना एक रिटर्न गोल होना चाहिए और उसको लेके प्लान होना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए कि मुझे 3% में आना है, मेरा ये गोल है, मेरी ये प्लानिंग है, प्लीज गाइड मी कि मैं इसमें कैसे ज्यादा बेटर कर सकता हूं। कमलकांत बीसीसी थोड़े दिन पहले सुलूनी यूनिवर्सिटी वाले मधुसूदन ने एक दिन बुलाया था, उनका एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था। उस प्रोग्राम में कमलकांत बीसीसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 4 पॉइंट बताए थे, और ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, जब आप स्टार्ट करते हो, पॉइंट ए, यानी जब आप नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट करते हो। लेकिन स्टार्ट कर देने से आप आरसीएम में कामयाब नहीं होते, आप सक्सेस नहीं होते हो। उसके लिए आपको चाहिए बिलीव, भरोसा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भरोसा तो होता है कि आरसीएम में पैसे आ रहे हैं, लोग कामयाब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कमिटमेंट नहीं होता है। तो तीसरा सी आपको चाहिए, कमिटमेंट। पहला ए, आप स्टार्ट करोगे। दूसरा, आपको बिलीव आएगा कि हाँ यार, यहां पे मैं कामयाब हो सकता हूं, लोग कामयाब हो रहे हैं, नहीं, मैं कामयाब हो सकता हूं। और तीसरा, आपके पास आएगा एक कमिटमेंट कि मुझे ये बिजनेस करना है, आई एम कमिटेड फॉर दिस, मैं कमिटेड हूं इस बिजनेस को करने के लिए। और जिस दिन आप में ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा, यहां से यहां आने में मुझे पता नहीं आप कितने साल लगाओगे, ए से सी आने में मुझे पता नहीं आप कितने साल लगाओगे, क्योंकि ए से सी आना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आरसीएम पे भरोसा करना और आरसीएम में कमिटमेंट लाना अपने आप में, ये दूसरे के किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ए से सी आना आपके हाथ में है, बट सी से डी जाना 1 साल का काम है। ए से सी आने में आप कितने साल लगाओगे ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन सी पे अगर आ गए और 1 साल आपने कमिटेड होकर कुछ काम मैं बताऊंगा अभी वो कर लिए, तो 1 साल में आप पॉइंट ऑफ सक्सेस यानी डी पे पहुंच जाएंगे। और पॉइंट ऑफ सक्सेस मतलब मेरा ऐसा मानना है, 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर आप आ जाते हो, वो पॉइंट ऑफ सक्सेस होता है। वहां से फिर सिग्निफिकेंस की यात्रा शुरू होती है, महानता की यात्रा एमरल्ड आने के बाद शुरू होती है, 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आने के बाद शुरू होती है। आजकल तो ईयरली मंथली बोनस मिलाओ तो एमरल्ड नहीं, स्टार पर्ल पे भी 1 लाख का चेक बनता है। तो ए और बी और सी आपके हाथ में है, लेकिन सी यानी जिस दिन आपने एक कमिटमेंट कर लिया, वो सलमान खान कहता है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। वो कमिटमेंट किया और 1 साल आपने अगर वो काम किया जो मैं अभी बताऊंगा, तो आप 1 साल के अंदर अंदर इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने के इंसान बनेंगे। और वो काम है ये, अमेरिका के बहुत बड़े डायमंड है बॉब एंड्रयूज, उन्होंने बताया है 5 थिंग्स एवरी डे। ये 5 काम आपको रोज करने हैं, 5 काम आपको रोज करने हैं। पहला, रीड एंड लिसन, सीखने पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ये आत्माराम आज आपसे बात कर रहा है, सारी स्लाइडें इंग्लिश में लेके बात कर रहा है, 9वीं क्लास पास है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि ये रोज सीखता है। रीड एंड लिसन एवरी डे। रोज आपको 1 घंटा आधा घंटा किताब पढ़ने पे, मीटिंग सेमिनार से सीखने पे लगाइए। मीटिंग के बारे में मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, जो मीटिंग में आता है वो टिकता है। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। जो मीटिंग में आता है वो टिकता है, जो मीटिंग में लोगों को लाता है वो जीतता है। एक साथी ने मेरे को थोड़े दिन पहले फोन किया, एक साथी ने मेरे को थोड़े दिन पहले फोन किया, सर मैं 1 साल से रॉयल्टी पे हूं, प्रयास कर रहा हूं, टेक्निकल नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार 1 साल से रॉयल्टी पे हो, प्रयास कर रहे हो, टेक्निकल नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे आपकी टीम में भी होंगे जो 1 साल से रॉयल्टी पे है, टेक्निकल नहीं आ रहे हैं, या 1 साल से वाइटल पे है, रॉयल्टी पे नहीं जा रहे हैं। जो रॉयल्टी पे नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रॉयल्टी पे नहीं जा रहे हैं, या रॉयल्टी वाले टेक्निकल नहीं जा रहे हैं, या टेक्निकल वाले आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं 1 साल से। उसकी वजह मैं बताता हूं क्या है। मैंने उस साथी से पूछा, यार 1 साल से आप रॉयल्टी से टेक्निकल नहीं जा रहे हो, उसकी वजह मालूम है आपको क्या है? बोले सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने कहा आप मुझे बताओ, आपका सेमिनार है अभी आपके एरिया में? बोले हाँ। मैंने कहा इस सेमिनार के आपने कितने टिकट खरीदे? बोला सर मैंने 20 टिकट लिए।
सेकंड लेग के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज से 3 महीने पहले आपके वहां पे एक मीटिंग हुई थी, तब आपने कितने लोग बैठाए थे? सर मैंने तब भी 20 टिकट लिए थे, और सर मैं हमेशा 20 टिकट एडवांस में खरीद लेता हूं। मैंने कहा ओके। 1 साल पहले जब आप रॉयल्टी आए थे, तब आपके कितने लोग मीटिंग में बैठे थे? सर मैंने आपको बोला ना, मैं 20 टिकट हर महीने एडवांस लेता हूं। मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा मेरे भाई तू खुद ही तो बता रहे कि 1 साल पहले जब मैं रॉयल्टी आया था, तब मेरे 20 लोग मीटिंग में थे। आज 1 साल बाद मैं टेक्निकल जाना चाह रहा हूं, बट मेरे मीटिंग में तो 20 ही लोग हैं। अगर 20 लोग मीटिंग में होंगे तो इतना ही चेक आएगा मेरे भाई, नहीं बढ़ेगा, लेवल नहीं बदलेगा। अगर आरसीएम में आपको आगे जाना है, तो आपको हर महीने अपनी मीटिंग की संख्या को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो आपको सीखना है और आपकी टीम को भी सिखाना है। बीसी सर बोलते हैं लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। पहले सीखें, फिर करें, फिर लोगों को सिखाएं और डुप्लीकेट तैयार करें। तो लोगों को मीटिंग में लाना होगा। जो मीटिंग में आता है वो टिकता है। आज जितने भी लोग इस बिजनेस में टिके हुए हैं ना, वो मीटिंगों की वजह से टिके हुए हैं। और जो मीटिंग में लोगों को ले जाता है वो जीतता है। दूसरा, मीट 2 न्यू पीपुल एवरी डे। 2 नए लोगों से आपको रोज मिलना है, चाहे आप सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बरसात हो। टीसी सर बोलते हैं ना कि आपको हर दिन नए बिगिनर निकालने हैं, तो हर दिन नए लोगों से मिलना होगा, होम मीटिंग करना होगा, आपको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम करने होंगे, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने होंगे, कुछ भी आपको करना है। 2 नए लोगों से रोज मिलना है और उनको प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताना है। उनको अभियान प्रसार के बारे में बताइए, अभियान प्रसार का वीडियो दिखाइए। उनको हेल्थ कार्ड के बारे में बताइए, उनको गामा ओरिजिनल के बारे में बताइए, आप उनको न्यूट्रीचार के बारे में बताइए, न्यूट्रीचार वुमन के बारे में बताइए, बायो एज के बारे में बताइए, आप उनको मधुसूदन रस के बारे में बताइए, आप उनको कीसोल के बारे में बताइए, आप उनको हरित संजीवनी या जल संचय के बारे में बताइए। किसी भी चीज के बारे में बताइए, प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी दीजिए। और 2 लोगों को डेली कोच कीजिए, और शाम को रोज घर आके अपने जो ड्रीम आपने बनाया है उसको रीफोकस कीजिए कि हाँ मैं अगले 10 साल में यहां तक पहुंचूंगा। और ये करने के लिए आपको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो शॉर्ट में ये है, ये 2 चीजें। एक बड़ी टीम बनाना है, बड़ी इनकम लेना है, तो आरसीएम 2 चक्के की गाड़ी है। एक चक्के का नाम है रिक्रूटमेंट यानी लोगों को जोड़ना, और दूसरे चक्के का नाम है रिटेलिंग यानी आपको पीवी जनरेट करना यानी वॉल्यूम जनरेट करना। अगर एक चक्के में हम 40 पाउंड हवा भर दें, यानी केवल पीवी पीवी करें, रिक्रूटमेंट नहीं हो, तो बड़ी इनकम आएगी क्या? आंसर इज नो। केवल हम लोगों को जोड़ते रहे और कोई आदमी सामान खरीदे ही नहीं, डायमंड क्लब करे ही नहीं, कंसिस्टेंसी करे ही नहीं, तो वॉल्यूम आएगा? लोग तो जुड़ गए, नेटवर्क तो बन गया, लेकिन वॉल्यूम आएगा क्या? आंसर इज नो। दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। इसलिए रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग, अगर दोनों चीजों को हम ठीक करते हैं और लोगों को मीटिंग में लगातार जाते हैं और खुद मीटिंग में आते हैं, इस धंधे में आप 1 साल में 1 लाख रुपए महीने के इंसान बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 लोगों से भी रोज प्लान करते हैं, मिनिमम 2 प्लान आपको मैंने अभी बताया यहां पे, टू मीट 2 न्यू पीपुल एवरी डे एंड शो प्लान एंड प्रोडक्ट। 1 प्लान 1 प्रोडक्ट कर लो, 2 प्लान 2 प्रोडक्ट कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन 2 प्लान हो गए रोज के। महीने के 60 होते हैं। अगर मैं 50 भी मानूं कि 5 दिन की छुट्टी भी दे दूं, 50 भी मानूं, तो 12 महीने में कितने होते हैं? 600 प्लान होते हैं। और 600 प्लान अगर आप दिखा रहे हो, और अगर वो 600 लोगों को जैसे जैसे जोड़ रहे हो, मीटिंग में ला रहे हो, तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। साल में आपका 4-5 हजार लोगों का नेटवर्क बन जाता है। और अगर आप ठीक ढंग से उनको कंसिस्टेंसी और डायमंड क्लब सिखा रहे हो, ढंग से उनको ये बता रहे हो, तो अगर 1,000 लोग भी आपकी टीम में आए और उन्होंने 5,000 पीवी किया, तो बिजनेस देख लो कितना होता है। 50 लाख का बिजनेस होता है आपका। एमरेल्ड से ऊपर का चेक होता है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है सिर्फ 1 साल में। लेकिन वो होगा कब? जब आपके अंदर ये कमिटमेंट होगा कि यस मुझे सफल होना है और आई एम कमिटेड। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वहां तक पहुंचते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कुछ साथियों ने आज कमिटमेंट लिया होगा कि हमें उस लेवल पे जाना है, पॉइंट ऑफ सक्सेस पे पहुंचना है। और पॉइंट ऑफ सक्सेस पे पहुंचने के लिए आपके पास एक कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। वो कमिटमेंट आप में होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।